अब आप निकलते हैं, आपकी गाड़ी खड़ी होती है, आप बाइक रोकते हैं तो आपके आसपास कोई महिला किसी बच्चे को गोद में लेकर, कोई बच्चा आपके गाड़ी के शीशे की सफाई कर या आपके सामने हाथ फैलाकर कुछ ना कुछ मांगता हुआ दिखाई देता है। ये करीब करीब कोई भी राजधानी का कोई भी ऐसा चौराहा नहीं है जहां पर ये दृश्य आपको देखने को न मिले। कोई भी बाजार ऐसी नहीं है जहां पर ये चीज आपको न दिखाई पड़े। सरकार कितनी भी कोशिश कर रही है, इनके पुनर्वास के लिए तमाम योजनाएं चलाने की कोशिश की, लेकिन सरकार के प्रयास ढाक के तीन पात हो जाते हैं। इसके पीछे अभी जो एक नई जानकारी आई है, एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संवाददाताओं ने इनकी गहराई तक जांच की और जांच करने के बाद जो निकल करके आया उसमें एक इसका जो माफिया है, भीख मंगवाने का एक रैकेट चलाने वाला एक जो इसका मुखिया है, उसकी 7 बीवियां और 38 बच्चे होने की जानकारी मिली है। उसके रिश्तेदारों की संख्या करीब करीब 2000 और ये सारे के सारे भीख मांगने का काम करते हैं। बाकायदा इनको गाड़ी से ला करके भीख मांगने वाली लोकेशन पर छोड़ा जाता है और फिर रात में इनको इनके अड्डों पर पहुंचाया जाता है। चूंकि अपने देश और समाज में मानवता भी जीवित है, संवेदनशीलता जीवित है, तो अक्सर करके लोग इनको खाने पीने का सामान, बच्चों को खाने पीने का सामान, पैसे नकदी दे ही देते हैं। औसतन जो मेरी खुद की जानकारी है, जो मैंने खुद अनुभव किया है, जो इनको देखा है, अपनी आंखों से देखा है, एक भीख मांगने वाली औरत कम से कम 500 रुपये की रेजगारी लेकर के दुकानदारों को देती है, उनको दे देती है, रेजगारी दे देती है और उनसे बड़े नोट ले लेती है। बच्चे तक 400-500 रुपये की वसूली कर लेते हैं भीख मांगने के नाम पर। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई सर्वे करवा करके कहने के लिए आए कि इतने बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते हैं, ये स्कूल जाते ही नहीं, इनके माँ बाप इनको स्कूल जाने नहीं देते, पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे? वैसे ही अभी 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के लड़के लड़की इनको 500 रुपए रोज कमा करके दे रहे थे, इनको स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? सरकार के सारे रिहेबिलिटेशन के जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी कार्यक्रम है, सारी योजनाएं सिर्फ इसलिए फेल हो जाती हैं कि इनको भीख मांगने में ज्यादा ही आमदनी दिखाई पड़ती है। पढ़ाई लिखाई में या काम करने में इनको वो नहीं दिखाई पड़ता जो लोग इनसे अपेक्षा करते हैं। भीख मांगना ही इनका एक जो है व्यवसाय है। मेरी अपनी जानकारी में आज इसी विषय पर, इसलिए चूंकि उस प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने जो आंकड़े दिए थे वो बहुत ही चौंकाने वाले और सही भी हैं, क्योंकि मैं करीब करीब राजधानी लखनऊ के 10 इलाकों में ऐसी बस्तियों को जानता हूं, ऐसे मोहल्लों को जानता हूं जो नटखेड़े के नाम से, जो नटखेड़ों के नाम से बसी हुई हैं और उनके जो मकान हैं, उन मकान में अगर आप जाओगे तो बाकायदा मकानों में मार्बल लगा हुआ मिलेगा, आपको टीवी मिलेगा, आपको फ्रिज मिलेगा, घर की सारी सुविधाएं जो किसी सामान्य आदमी के घर में नहीं होंगी, जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाता है, इनके घर में मिलेगी। सवाल यह पैदा होता है कि उस स्थिति में जब कोई आदमी सुधरना ही नहीं चाहता है, उसी में अपना गुजारा करना चाहता है, उसी में उसको अपनी रोजी रोटी दिखाई पड़ती है, तो फिर वो सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों ले, सरकार के रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्यों जाए, बच्चों को क्यों पढ़ाए? पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसे भी हैं इस बिरादरी के लोग जिन्होंने भीख मांगने की शुरुआत से जीवन शुरू किया, लेकिन वो उससे निकले भी, बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया भी। बहुत से इस समुदाय के बच्चे जो है वो प्राइवेट भी नौकरी कर रहे हैं। मेरी जानकारी में तो मेरे आसपास एक नटखेड़ा आबादी है जहां की एक बच्ची और एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उनकी बात अलग करके। लेकिन आज जो बात सामने आई वो सामने आई कि राजधानी लखनऊ में एक गैंग, एक
माफिया ऐसा है जो भीख मांगने का रैकेट चलाता है, उनको संरक्षण देता है। और यहां तक जो बात खुलकर के सामने आई कि राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है, क्योंकि इनके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक खाते हैं, सारी सब कुछ सुविधाएं। जब पक्के मकान बन चुके हैं, मैंने बताया ना कि बिल्कुल रिहायशी मकान इनके दे, आप अगर चाहो तो देख सकते हो, तो फिर उनको सारी सुविधाएं मिली हुई है, वो वोटर भी है। सवाल ये पैदा होता है कि भीख मांगने की प्रवृत्ति जो दुनिया में हमारी छवि को खराब करती है, समाज में, देश में शिक्षित लोगों की संख्या में गिरावट लाने का काम करती है, उस पर लाख प्रयास करने के बाद अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। इस पर कानून भी बन चुका, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कानून का पालन करने के बाद फिर इनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था, इनको सुधारने की व्यवस्था। लेकिन जब ये तब हो सकता है जब ये सुधरने के लिए खुद तैयार हो, और ये तब और मुश्किल हो जाता है जब कोई रैकेट या कोई माफिया, कोई संचालक बड़े पैमाने पर इसको अंजाम देने की कोशिश करता है। ये तो अभी खुल करके सामने आया है कि एक बंदा है जिसके पास इतना बड़ा परिवार है, इतनी बीवियां, इतने बच्चे हैं, बाकी कितने हैं राजधानी लखनऊ में, ये अलग जांच का विषय है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं फिर है। ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है, और ये बहुत ही भयानक प्रश्न है, क्योंकि इससे सड़कों पर, इस राजधानी की सड़कों पर आने वाले तमाम विदेशी मेहमानों को जब ये भीख मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उससे इस देश की छवि खराब होती है। फैसला आपको करना है, सोचना आपको है कि इनको कैसे इस व्यवसाय से हटाया जा सकता है और इनको सुधारने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं। संगठित भीख मांगने वाले के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, और उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। आज बस इतना ही, अगले दिन फिर किसी नए मुद्दे के साथ।